नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 10 फीट बाई 5 फीट की वाल जोड़ने में टोटल लेबर पेमेंट कितना हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दीवार बनी हुई है। तो सबसे पहले इसकी लेंथ यानी कि लंबाई हम माप लेंगे, उसके बाद इसकी हम ऊंचाई मापेंगे, उसके बाद आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि इस दीवार को जोड़ने का लेबर रेट कितना हो गया। और एक बार यदि आप किसी भी दीवार को माप कर लेबर रेट निकालना सीख गए तो आप दुनिया में किसी भी दीवार को, कितनी भी बड़ी दीवार हो, चाहे पूरे घर की दीवार हो, चाहे छोटी दीवार हो, चाहे बड़ी दीवार हो, सभी को माप कर लेबर पेमेंट करना आराम से सीख जाएंगे। तो सबसे पहले किसी भी दीवार का लेबर पेमेंट निकालना है तो उसकी लेंथ यानी कि लंबाई को माप लेना है। तो यहाँ पर लंबाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। और चलिए देखते हैं कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो इसकी टोटल लंबाई आप देख सकते हैं कि 10 फीट है, यानी कि यहाँ से लेकर वहाँ तक दीवार की जो टोटल लेंथ है वो 10 फीट है। तो वाल की जो टोटल लेंथ है वो 10 फीट हो गई। तो इसी तरीके से आपको दीवार की लंबाई माप कर लिख लेना है। लंबाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको दीवार की हाइट मापनी है। जैसे यहाँ से लेकर वहाँ तक सिंपली आप टेप लगाकर माप लेंगे कि दीवार की हाइट कितनी है। दीवार की हाइट की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद चलिए देखते हैं कि यहाँ पर दीवार की टोटल हाइट कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दीवार की जो टोटल हाइट है वो 5 फीट है। वाल की जो टोटल हाइट यानी कि ऊंचाई है, यहाँ पर ब्रेथ लिखा है बट इसको आप ऊंचाई समझिएगा। तो वाल की जो टोटल ऊंचाई हुई वो 5 फीट हो गई, यानी कि यहाँ से लेकर नीचे तक टोटल इसकी जो हाइट है वो 5 फीट है। यदि 10 फीट है तो 10 फीट लिख लेंगे, बट यहाँ पर 5 फीट है। हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से बता रहे हैं। तो यहाँ पर 5 फीट है, हम माप कर जैसे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 5 फीट है, तो चलिए हम 5 फीट लिख लेते हैं। उसके बाद कैलकुलेट करके बताते हैं कि भाई इस दीवार का यानी कि इस 10 फीट बाई 5 फीट की दीवार को बनाने का टोटल लेबर रेट कितना हो गया। तो इसी तरीके से आपको वाल की लेंथ और हाइट को माप लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको वाल का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाल की जो लेंथ है वो 10 फीट है इंटू वाल की जो हाइट है वो 5 फीट है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वाल का एरिया पता चल जाएगा। तो गुणा करने के बाद 50 स्क्वायर फीट आ गया। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 50 स्क्वायर फीट हो गया। दीवार का टोटल एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता होना चाहिए कि दीवार को बनाने का लेबर रेट क्या चल रहा है। तो यहाँ पर दीवार को बनाने का जो लेबर रेट है वो 18 रुपये यानी कि 18 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पर जो रेट है वो 18 रुपये यानी कि 18 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो चलिए अब कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि इस 5 फीट बाई 10 फीट की दीवार को बनाने का लेबर रेट कितना हो गया। रेट पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टोटल लेबर रेट निकालना है। तो टोटल लेबर रेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है WA यानी कि वाल का एरिया जो कि आपने यहाँ पर निकाला हुआ है इंटू रेट पर स्क्वायर फीट जो कि यहाँ पर है। अब चलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इस दीवार को जोड़ने का लेबर रेट कितना हो गया। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर WA यानी कि वाल का एरिया 50 स्क्वायर फीट है इंटू रेट पर स्क्वायर फीट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेट है वो 18 रुपये यानी कि 18 रुपये पर स्क्वायर फीट है। अब इन दोनों का गुणा करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि टोटल लेबर रेट कितना हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 900 रुपये हो गया। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप दुनिया की किसी भी दीवार को मापकर उसका लेबर रेट निकाल सकते हैं। इस वीडियो के लिए 500 लाइक का एक छोटा सा लाइक टारगेट रखते हैं। उम्मीद है आप लोग कंप्लीट करा देंगे। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।